तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले के वीडियो में आपने गैन्स के बारे में समझा था कि गैन्स एक्चुअली में होता क्या है, गैन्स में डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, गैन्स के फंक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। बस इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गैन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम है ये अराउंड 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में पेपर पब्लिश हुआ था 2017 में। एंड इसको एनवीडिया ने बनाया था। एनवीडिया आप जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसकी तरफ से ये प्रोग्राम पब्लिश हुआ था। तो देखो, नॉर्मल ज्ञान से अभी तक क्या होता था ना, नॉर्मल ज्ञान जो हमारे बन रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारे पास हमारा रियल डेटा सेट था, हमारे पास एक जनरेटेड डेटा सेट था। हम जनरेटेड डेटा सेट को एक जनरेटर से पास करवाते थे, देन एक रियल डेटा को, जनरेटेड डेटा को डेटा सेट से एक डिस्क्रिमिनेटर से पास करवाते थे। एंड देन हमें उसको कुछ रिजल्ट मिलता था। इस बेसिस पे हम इसको या तो वापस से फीडबैक करवाते थे या फिर इस रिजल्ट को पब्लिश करवाते थे। ये बेसिक ओवरव्यू था अभी तक जो आपने जनरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। बट क्या हुआ ना, इसका एक लिमिटेशन क्या थी ना कि इसकी थोड़ी लिमिटेशन थी। जो बेसिक ज्ञान था उसकी थोड़ी लिमिटेशन थी। ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो थी, सबसे पहले जिसके आप जानते हैं, मोड कोलैप्स। मोड कोलैप्स आपने पढ़ा होगा पहली वाली वीडियोस में, पहली की वीडियो में, कि जब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर एक तरह से जीत गया है जनरेटर से। और जनरेटर जो है वो इवेंचुअली क्या करता है, वो उसका जो ट्रेनिंग ग्रेडियंट है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन थी मोड कोलैप्स की। ठीक है। दूसरा ये था कि जो तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा सेट था वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था ज्ञान को होने में। ठीक है। तो ये भी एक एसेंशियल चीज थी। तो इसको ओवरकम करा हमारे प्रोग्राम ने। ठीक है। प्रोग्राम ये कहता है, प्रोग्राम की देखो, प्रोग्राम की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। प्रोग्राम की फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव ज्ञान, यानी कि जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, प्रोग्रेसिव जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें ना जैसे हम स्टार्ट जो करते हैं, हम अपनी पूरी इमेज से स्टार्ट नहीं करते कभी भी। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले 4x4 की पिक बनाएंगे। ठीक है। हम 4x4 का पिक बनाएंगे, मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ट्रेनिंग डेटा सेट को बोलेंगे, हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों में 4x4 की लेयर रखेंगे। और हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे कि वो 4x4 की इमेज जनरेट कर पाए, जो जिसके बीच में डिस्क्रिमिनेट डिफरेंशिएट ना कर पाए। मतलब अगर ये हमारे पास रियल इमेज है और ये हमारे पास जो हमारी जनरेटेड इमेज है, इसके बीच में ये 4x4 की हो और जनरेटर इसके बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए। ठीक है। फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको 8x8 कर देंगे। और फिर हम जनरेटर को दोबारा अपने मॉडल को बोलेंगे कि चलो 4x4 की तूने बना लिया, 8x8 की बना। ठीक है। ऐसा करके फिर हम एक स्टेप जब ये हो जाएगा तो 16x16 पे आएंगे, 32x32 पे आएंगे। ऐसा हम करते रहेंगे कब तक, जब तक हमारे पास 1024x1024 की इमेज नहीं आ जाती। 1024 की इमेज का मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इमेज है ना वो बहुत हाई क्वालिटी की बन चुकी है। ठीक है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि हम डायरेक्टली इस पे जंप नहीं कर रहे, हम प्रोग्रेसिवली इस पे जंप कर रहे हैं। हम ऐसे करके स्टेप धीरे धीरे बना रहे हैं एंड इस पे हम वापस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका रिसर्च पेपर को गो थ्रू करेंगे जो पब्लिश हुआ था 2017 में। उस रिसर्च पेपर में हम गो थ्रू करेंगे और उससे हम थोड़े और इंसाइट्स लेंगे कि एक्चुअली में प्रोग्राम है क्या। ठीक है। तो अगर मैं डेस्कटॉप की तरफ जाऊँ, ठीक है, तो ये हमारा पेपर है। ठीक है। ये पब्लिश हुआ था। ठीक है। इसको टेरोकैरस, एनवीडिया, टीमो एलियस, सैमुअल लेन एंड जैकोल लेटिनन ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है। तो अब बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट में ये कहता है, द की आइडिया, इसको मैं अगर इरेज करना चाहूँ, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ढंग से देखो, इसमें कहता है द की आइडिया इज टू ग्रो बोथ जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर प्रोग्रेसिवली जैसे मैं आपको समझाया था। मतलब ये डायरेक्टली हमें, जैसे अगर 1024 की इमेज चाहिए तो डायरेक्टली 1024 की नहीं देगा इमेज। ये क्या करेगा, ये इसको प्रोग्रेसिवली करेगा। पहले 4x4 का डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर करेगा, उसके बाद जंप करेगा 8x8 में, और ऐसे करता रहेगा जब तक 1024 की इमेज नहीं बन जाती। ठीक है। ये है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को बढ़ा रहा है प्रोग्रेसिवली। ठीक है। अब इसका मतलब, ठीक है, इसका है आइए, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा उन्होंने बोला है कि इससे क्या होता है ना, इससे जो ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा स्पीडअप हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। स्टेबलाइज का क्या मतलब है कि इससे ये नहीं होता कि मतलब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है, मतलब कंपैरेटिवली
ट्रेनिंग कम टाइम लेती है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो इन्होंने अपने पेपर में सेलेब डेटा सेट को यूज़ करा था। तो एसेंशियली अगर आप पूछें कि सेलेब डेटा सेट क्या है, सेलेब डेटा सेट जो बेसिक है एक डेटा सेट है जिसमें अराउंड 300,000 जो इमेजेस है वो हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वो वाला डेटा सेट लिया और इन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू इमेजेस जनरेट करी हाई क्वालिटी की, जो सिलेबस से बहुत ज़्यादा जिससे मैचिंग हो, मतलब उसी की टाइप की हो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सिर्फ इस पेपर में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही है। जैसे इन्होंने बोला डेटा, जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ कि ये है, वी डिस्क्राइब सेवरल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्करेजिंग अनहेल्दी कंपटीशन बिटवीन द जनरेटर एंड द डिस्क्रिमिनेटर। देखो, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच में ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप जानते हो डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का काम जो है वो दूसरे के ऑपोजिट होता है, मतलब उनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। जनरेटर क्या चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस करूँ जिससे डिस्क्रिमिनेटर पहचान ना सके, डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं कि मेरे को पहचानना है कि कौन सी रियल है कौन सी फेक है। ठीक है, तो ये ना बहुत 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 बारी क्या होता है कि ये जो इनके बीच में जो कंपटीशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत टर्न ले लेता है, गलत टर्न ले लेता है। हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा बार फेल भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा मेथड डिवाइस करा, एक ऐसा इंप्लीमेंट करा मेथड जिससे ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, हेवली रिड्यूस हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। ठीक है, ये तो सब था। ठीक है, एक यहाँ देखो, इन्होंने अभी तक ना यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे इन्होंने लॉस के बारे में बात करी है कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉसेज होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वॉशिंगटन लॉस हो गया, लीस्ट स्क्वायर लॉस हो गया, रूट मीन स्क्वायर लॉस हो गया, ये सारे टाइप के लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने जो अपना वो है मॉडल है वो हर एक लॉस मेथड पे काम उस पर ट्राई करा है, और इनको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखा कि अगर मैं ये वाला लॉस मेथड यूज कर रहा हूँ तो ये वाला मेथड, ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। इनको कुछ ऐसे दिखा नहीं, हर एक पे इनका हर एक लॉस फंक्शन यूज करके इनका मेथड, इनका जो मॉडल है बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो बट कुछ तो दिखाना है, तो इसलिए इन्होंने इस टाइम पे इस मॉडल के लिए इन्होंने, रुको, इस मॉडल को दिखाना है, तो इस मॉडल के लिए इन्होंने वॉर्सेस्टाइन लॉस, ठीक है, वॉर्सेस्टाइन लॉस होता है, एक टाइप का लॉस फंक्शन होता है, ये भी इसको यूज कर रहा है। ठीक है, इन्होंने इसको यूज करा है ओवर, मतलब अदर लॉस फंक्शंस के ऊपर इसको यूज कर रहा है अपने मॉडल के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और समझते इन्होंने क्या करा है। ठीक है, चलो अब इनका मेन उस पर आते हैं। मेन जो इनका वो था, मतलब इन्होंने जो पेपर में मेन चीज लिखी थी वो क्या लिखी थी, तो इसमें ये लोग बताते हैं कि जो इनका जो मेन मोटिव ये था ना, वो ये था कि लो रेजोल्यूशन की इमेज से वर्क करना, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहे। मतलब जैसे मैंने वही बताया था, 4x4 से स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन, फिर इसको 8x8 पे जाएंगे, फिर 16x16 पे जाएंगे, ऐसा करते करते कब तक 1024x1024 तक पहुंच जाए। ये क्या होता है, हाई क्वालिटी इमेजेस होती है, यानी कि HD रेजोल्यूशन की इमेजेस होती है। इनका मेन मोटिव था यहाँ तक पहुंचना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसका जो इन्होंने बोला कि इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है ना कि देखो, जैसे मॉडल जब तुम्हारा ट्रेन हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, तो मॉडल का ये होता है, जब मॉडल ट्रेन हो रहा था तो मॉडल पहले क्या करता है, मॉडल पहले तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है ना उसको देख लेता है, उसको समझ लेता है। ठीक है, उसको देख लेता है कि मुझे, मतलब जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि 4x4 से इसको 8x8 में है, तो मॉडल एक बार डिफाइन, मॉडल एक बार समझ जाएगा कि मेरे को 8x8 का एक ही इमेज बनानी है। तो उसने लार्ज स्केल जो था उसका जो मतलब ब्रॉडर डिटेल्स थी उसने वो देख ली, उसको 8x8 में उसको बनाना है। अब क्या करेगा, अब मॉडल क्या करेगा ना इनका, अब मॉडल फाइनल डिटेल्स पे चले जाएगा, फाइनल डिटेल्स पे चले जाएगा। देखो, एक होती है मेजर डिटेल्स, एक होती है माइनर डिटेल्स, हर दो टाइप की चीज होती है। मेजर डिटेल्स में क्या आती है, इमेज कितनी बड़ी है, इमेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, और मतलब अगर मैं बोलूँ कि इमेज का साइज कितना है, ये सारा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। माइनर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर क्या आती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन में आती है कि जैसे माइनर डिटेल्स में आ जाती है कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जो मेरी इमेज है, इमेज में पिक्सल्स कितने होने चाहिए, कौन से पिक्सल का कलर क्या होना चाहिए, कितनी फाइन ट्यून होनी चाहिए इमेज। मतलब देखो, अगर तुम कंपेयर करोगे 4x4 की इमेज को और 10x20 1024 1024 की इमेज को, तो तुम्हें ऑब्वियस डिफरेंस दिखता ही है। ठीक है, पिक्सल ज्यादा फाइन ट्यून्ड होते हैं, तुम्हें इमेज अच्छे से समझ में आती है, तुम्हें इमेज अच्छे से दिखती है। तो ये होता है बेसिकली मेजर और माइनर डिटेल्स का वो बीच का डिफरेंस। ठीक है,
ये था। एक और चीज जो इन्होंने अपने पेपर में बोली है ना, इन्होंने ये बोली है कि हमारे हमने जो मॉडल तैयार किया ना, हमारे मॉडल में जनरेटर जो है एंड डिस्क्रिमिनेटर जो है ना, वो ऑपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, ठीक है। अभी के लिए तुम ये याद रखो कि मिरर इमेजेस है। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें इसका मॉडल दिखाऊंगा, बेसिक ओवरव्यू करवाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। मिरर इमेजेस क्या होती है कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसे होते हैं। तो यही वही यहीं पर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आगे थोड़ा चलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया रिसर्च पेपर का बेसिक ओवरव्यू। चलो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट, देखो जब बेसिक स्टार्ट होती है 4x4 से, 4x4 में इसने ये वाली इमेज तैयार कर दी तुम्हारे मॉडल ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें 4x4 से कहा जाएगा 8x8 में, 8x8 में उसने ऐसी वाली इमेज तैयार कर दी, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा जब तक 1024 x 10x24 की इमेज नहीं बन जाती, एंड ऐसी इमेजेस आती है। अब देख लो तुम कितनी बढ़िया इमेजेस है, ठीक है, बढ़िया इमेज, बढ़िया है ना। देखो लग रहा है तुम्हें ये मॉडल ने बनाई है इमेजेस, इतनी फाइन ट्यून्ड, इतनी बड़े तरीके से इमेज तैयार करी है मॉडल ने, ठीक है। ये होता है। अब मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि देखो जो जनरेटर होता है, डिस्क्रिमिनेटर है, वो एक दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो ये तुम्हारा जनरेटर है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है। ऑपोजिट क्या है, देखो जनरेटर में पहले 4x4 की लेयर आती है, देन 8x8 की लेयर आती है। तो जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर प्रोग्रेसिवली इसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले 4x4 की थी, फिर 8x8 की होगी, फिर 16x16 की होगी, ठीक है। बट डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर पहली लेयर 8 की है, उसके बाद 4 की है। तो डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। अब यहाँ पर अगर तुम एक मिरर लगा दोगे, यहाँ पर एक मिरर लगा दोगे, तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट में जाएगी, 8 पहले है 4 बाद में है। तो यही है यहाँ पर भी देखो, 10x10 पहले था, और 4x4 उसके बाद में है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर तुम समझोगे ना, तो जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेटर इमेज को बढ़ा रहा है, इमेज को बढ़ा रहा है, डिस्क्रिमिनेटर उसी इमेज को ले रहा है, उसको तोड़ रहा है पार्ट्स में, एंड देन कंपेयर कर रहा है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है तुम्हारे मॉडल का, मॉडल मतलब मॉडल में कैसे काम होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे इसका पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा है, ठीक है। इसने लिखा है, देखो जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट विद बोथ जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर हैविंग लो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 4x4 पिक्सल, हमें पता है। वी इंक्रीमेंटली ऐड लेयर्स टू जीएनडी, जीएनडी मतलब डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब देखो मैं तुमसे बता दें, मैं तुम्हें बोला था इसका फायदा क्या होगा। देखो इसका फायदा ये होता है, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होता, इतना ज्यादा भी नहीं होता कि मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस मॉडल को ट्रेन होने के लिए 4 दिन लगते हैं, 4 डेज लगते हैं, ठीक है, मॉडल को तैयार होने में, तो बहुत ज्यादा लगेगा। बट अगर तुम सेम मॉडल किसी सेम जो ये काम कर रहा है किसी और मॉडल से करवाओगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ट्रेनिंग टाइम तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो क्वालिटी हमें अब वो होती है ना, मिलती है, वो कम से कम 2 से 6 टाइम ज्यादा है, ठीक है, फाइनल आउटपुट रेजोल्यूशन से। तो देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है, तुम्हारी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये फायदा है प्रोग्राम को यूज करने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है, ठीक है, ये मैंने तुमसे कहा था ये फीचर, अब ये एक इसने फीचर इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, ठीक है। फीचर इंट्रोड्यूस करा, फर्स्ट फीचर ये कहता है, इसने मिनी बैच स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया। डिविएशन तो तुम्हें अभी तक पता ही होगा क्या होता है, इसने मिनी बैच में स्टैंडर्ड डिविएशन लगाए हैं। अब इसमें पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। एक एक्सप्लेन करना चाहता है ना, देखो जो हमारा ज्ञान होता है ना, ज्ञान जो होता है वो ट्रेनिंग डेटा सेट जो होता है ना, ट्रेनिंग डेटा सेट, उस पर लेस वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे जो हमारी रियल इमेजेस होती है ना, उससे थोड़ी उससे उससे मतलब एक दो नीचे वाली इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब मैं एक दो लेवल नीचे बढ़ा तो ये समझना है कि थोड़ी वेरिएशंस होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या है कि डिस्क्रिमिनेटर या तो क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो स्टैट्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है।
वो एक बैच देखो, जो बैच में मिलता है ना, वो बैच में अपनी कैलकुलेशन रन करेगा और उससे वो पता लगा कि रियल डेटा कौन सा, फेक डेटा कैसा है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, तुम्हारा जनरेटर लेस वेरिएंस प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। क्योंकि जनरेटर का अल्टीमेटली गोल क्या है, जनरेटर का अल्टीमेटली गोल ये है कि उसको डिस्क्रिमिनेटर को हराना है, डिस्क्रिमिनेटर को ऐसा करना है कि वो पहचान ना पाए कि रियल इमेज कौन सा, फेक इमेज कौन सी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करता है ना, जिन तो इससे क्या होगा, जनरेटर और अच्छी अच्छी वो इमेज प्रोड्यूस करेगा विद मोर लेस वेरिएशन, ठीक है। तो ये है, तो इसका एक तरीका ये है। बट इन्होंने क्या करा, इसमें क्या करा ना इन लोगों ने, इसमें इन्होंने ये करा कि इन्होंने क्या करा ना, इसमें इन्होंने ऐसा कर दिया कि डिस्क्रिमिनेटर के एंड में जैसे यहाँ तक तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर है, इसके एंड में इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन की लेयर लगा दी, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा ना, ये जितना भी तुम्हारे पास चेंजेस का वो आएगा, एरे आएगा, ठीक है, उसके 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 बीच में क्या करेगा, उन सब की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेगा, देन उसका एवरेज ले लेगा। उसका एवरेज लेने से क्या होगा, इससे कि सिंगल एक वैल्यू मिलेगी तुम्हें, एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। पहले क्या हो रहा था, पहले तुम्हें मतलब वो लिस्ट मिल रही थी, ठीक है, चेंजेस की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने इस सब को हटा दिया, इसने क्या करा, जो तुम्हें लिस्ट मिल रही है उसके उसमें से हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला एंड देन उसका एवरेज कर दिया। तो इससे तुम्हें एक सिंगल वैल्यू मिल गई, और ये उसमें क्या करेगा, ये उसको डिस्क्रिमिनेटर लेयर के एंड में अपेंड कर देगा, ये करेगा ये, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब क्या होगा, अब डिस्क्रिमिनेटर के पास सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो वो उससे वेरीफाई करेगा कि ये सही है गलत है, फिर ये वैल्यू जनरेटर के पास जाएगी एंड देन वो और अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या था इसका, कि रेदर देन गेटिंग अ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट मिलने के बजाय हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिल रही है जिसमें हमें काम करना है, ठीक है। गुड, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, ये समझो हम, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले 4x4 पे काम करेगा, उसके बाद 8x8 पे काम करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में होगा क्या ना, कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा 4x4 की लेयर है, और उसके जस्ट बाद में 8x8 की लेयर लगा देगा, ढट करके एकदम से लगा देगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा ये मॉडल क्या करता है ना, ये मॉडल फेड करता है, न्यू लेयर जो है ना वो फेड करती है इनटू ओल्ड लेयर, ठीक है, ऐसे करती है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखो जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 16x16 की एक इमेज थी, ठीक है, एंड देन इसके बाद 32x32 की इमेज की लेयर तुम्हारे पास आएगी ना, वैसे वो फेड इन करके आएगी। फेड इन का क्या करते हैं ये, जैसे तुम्हारे पास एक रिजल्ट लेयर है, ठीक है, नहीं रिजल्ट रहने दो, इस रिजल्ट नहीं बोलते, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ओल्ड लेयर है, ठीक है, ओल्ड लेयर है तुम्हारे पास, ठीक है, इसको ओ के नाम से दे दो, ठीक है। तुम्हारे पास एक न्यू लेयर है, इसको तुम एन नाम दे दो, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट लेयर होगी वो होगी ओ प्लस, सॉरी ये वो होगी, रुक जाओ, वो होगी, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, उसका फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस अल्फा ओ प्लस अल्फा न्यू, ठीक है। ये ऐसे ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू रेंज करती है 0 से 1 के बीच में। तो देखो जब ये वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा एंड तुम्हारे पास सिर्फ ओल्ड लेयर बचेगी, जो हमें पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में ओल्ड लेयर होती है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमारी 0 से 1 की तरफ शिफ्ट करेगी ना, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो घटती जाएगी बट इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या हो रहा है, न्यू लेयर जो है वो तुम्हारे मॉडल में फेड धीरे धीरे करके लग रही है, फेड हो रही है, ठीक है। एंड देन फाइनली जब तुम्हारे पास 1 आएगा तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी एंड देन ये वाली रहेगी। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारे रिजल्ट में न्यू लेयर एडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसको थोड़ा टेक्स्ट से पढ़ते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट रहना चाहिए, आगे सब हटा, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हेन डबलिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर वी फेड इन द न्यू लेयर स्मूथली, हमें पता है क्या है, ठीक है। The RGB represent a layer that project feature on RGB layer and does the reverse with both uses 1x1 convolution। तो जो ये RGB की लेयर है ना, ये 1x1 की है, ठीक है। RGB जो लेयर होती है 1x1 की होती है, एंड इससे क्या होता है,
इससे क्या होता है, देखो जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर अपस्केल करेगा इमेज को, एंड सॉरी डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर डाउन स्केल करेगा। ठीक है, ये तो हमें पता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से जो नई लेयर जब एड इन होगी वो फेड होगी ओल्ड ओल्ड लेयर के अंदर, एंड देन हमें कंबाइंड न्यू जनरेटर मिलेगा, एंड देन न्यू डिस्क्रिमिनेटर मिलेगा। ठीक है, जनरेटर में क्या हो रहा था, जनरेटर में नई इमेज यहाँ बाद में लग रही थी, डिस्क्रिमिनेटर में नई इमेज पहले लगेगी, एंड देन उसके बाद ओल्ड इमेज लगेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा अभी तक कि एक्चुअली में क्या काम करता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन क्या हुई थी। ठीक है, तो देखो मैंने इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो मैं तुमसे बात की थी मोड कोलैप्स के बारे में। ठीक है, मोड कोलैप्स कब होते हैं, जब जनरेटर हार जाता है, डिस्क्रिमिनेटर जीत जाता है। ठीक है, जनरेटर जो है, जनरेटर का जो लर्निंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो गैन है ना, गैन के साथ यही प्रॉब्लम थी कि उनमें मोड कोलैप्स बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला ना, तो देखो, तो इसमें क्या करा इन लोगों ने, इन लोगों ने ऐसा देखा कि इन लोगों ने दो नए तरीके डिवाइस करे, टू न्यू वेज। ठीक है, इन्होंने दो नए तरीके डिवाइस करे जिससे मोड कोलैप्स जो है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा हमारे न्यू गैन के मॉडल में। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने करा इक्वलाइज्ड लर्निंग रेट। ठीक है, पहला ये करा, एंड दूसरा इन्होंने निकाला पिक्सल नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये दो करे इन्होंने। ठीक है, चलो तब पहले सबसे पहले इक्वलाइज लर्निंग रेट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या होता है ना, प्रोग्राम में ये होता है कि देखो, जो इन्होंने बोला कि जो लेयर्स है ना, जो लेयर्स ट्रेन हो रही है ना, वो सेम स्पीड पे ट्रेन होनी चाहिए, सेम स्पीड पे, या तो तुम बोलो सेम रेट पे ट्रेन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली लेयर जल्दी जल्दी ट्रेन होगा, ये वाली लेयर देर से ट्रेन हो रही है, क्योंकि जब ऐसा होगा ना, तभी तो देखो, तभी तो मोड कोलैप्स आएगा। मान लो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर बहुत जल्दी ट्रेन हो गया, जनरेटर हुआ ही नहीं ट्रेन, तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर एसेंशियली डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएगा, बहुत जल्दी जीत जाएगा, डिस्क्रिमिनेटर उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसको हटाओ, सबको इक्वली लर्निंग रेट पे, इक्वलाइज लर्निंग रेट पे काम करवाओ। तो इक्वलाइज लर्निंग रेट पे काम कराने से इनका मतलब ये था कि इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने नॉर्मलाइज करा, हर लेयर को नॉर्मलाइज करा, किसके बेस पे, उसके उनके वेट के बेस पे, कितने लेयर में कितने वेट्स हैं उन सबको कैलकुलेट करा, उसके बेस पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की। ये नॉर्मलाइजेशन जो थी ये ही इनिशियलाइजर के बेसिस पे थी। ही इनिशियलाइजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आप लोगों को नहीं समझ में आना, नहीं पता ही इनिशियलाइजर क्या है, तुम्हारी पहले की वीडियोस देखिए, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इन्होंने ये करा, और इन्होंने ऐसा करा कि इन्होंने सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पे नहीं करा, क्योंकि देखो जो ही इनिशियलाइजर था ना, वो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे तो वेट्स को एडजस्ट कर देता था, बट बाद में नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे करा, एंड जब फॉरवर्ड पास होता है ना, फॉरवर्ड पास आपको पता है, हम बैक प्रोपेगेट करके अपने वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करते हैं, जब उसको फॉरवर्ड पास करके उनको वापस से रिकैलकुलेट करते हैं। तो फॉरवर्ड पास के दौरान भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करना चालू कर दिया अपने उसमें। तो इससे क्या हुआ, इससे लर्निंग रेट जो थी ना बहुत ज्यादा इक्वलाइज हो गई, जनरेटर भी सही, हर लेयर जो है वो इक्वल टाइम पे सीख रही थी, इक्वल रेट से सीख रही थी। ठीक है, चलो ये तो पढ़ लिया, थोड़ा इसके पेपर में से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा है वी डिविएट फ्रॉम द करंट ट्रेंड ऑफ करेफुल वेटेशन ट्रिवियल एन हमने यूज करा है। ठीक है, इनिशियलाइजर ऐसे था, वेट जो न्यू वेट था वो क्या था, ओल्ड वेट डिवाइड बाय सी क्या था, सी इज पर लेयर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फ्रॉम ही इनिशियलाइजर से इन्होंने लिया था, हमें पता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला, तो अब इससे क्या हुआ, अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, as a result if some parameter have larger dynamic range than other they will take longer to adjust। भाई देखो, अगर किसी के पास बड़े ज्यादा डायनामिक ज्यादा रेंज हुई तो उसको सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा, और इसके कम हो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने करा आर अप्रोच इंश्योर द डायनामिक रेंज एंड थस द लर्निंग स्पीड इज सेम फॉर ऑल वेट। मान चाहे तुम्हारा वेट 1 से 100 के बीच में हो, चाहे तुम्हारा वेट 1 से 1000 के बीच में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा मॉडल जो है वो हर लेयर को इक्वल रेट पे ट्रेन करेगा और इक्वल रेट पे उसको लर्न करने में हेल्प करेगा।
ठीक है, ये था बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वलाइज लर्निंग रेट। ठीक है, चलो अब सेकंड जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की थी वो था पिक्सल नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, पिक्सल नॉर्मलाइजेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो पिक्सल नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है? तो पिक्सल नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब है? पिक्सल नॉर्मलाइजेशन भी कुछ हद तक मोड कोलैप्स को हटाने के लिए यूज की गई थी कि मोड कोलैप्स काफी काफी हद तक कम हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं हमारा फीचर वेक्टर जो होता है, फीचर वेक्टर के बारे में भी आपको पता होगा। तो हम फीचर वेक्टर क्या करते हैं ना, फीचर वेक्टर हर हर ईच पिक्सल, हर पिक्सल में जो फीचर वेक्टर होता है उसको यूनिट लेंथ तक लाते हैं। ठीक है, यूनिट लेंथ तक लाते हैं, यूनिट लेंथ तक लाते हैं हर कॉन्वोल्यूशन लेयर की वजह से। एक कॉन्वोल्यूशन लेयर खत्म हो उसके बाद हम पिक्सल नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पिक्सल नॉर्मलाइजेशन में क्या करेंगे, जो हमारा फीचर वेक्टर होगा ना, हर पिक्सल में जितनी पिक्सल होगी उसमें जितने फीचर, उसमें जितने फीचर वेक्टर होंगे उसको हम यूनिट लेंथ तक, उसको हम यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये होता है, ये देखो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा उसमें व्हाइट बोर्ड में समझा पाऊँ, ठीक है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये, बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा वाई अंडर स्कोर ऑफ 1 कॉमा एन सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 जे से लेके एन तक ए एक्स जे कॉमा वाई का होल स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है। इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू कॉन्स्टेंट 10 टू द पावर -8, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए एक्स वाई जो है, ये जो है इसे हम कहते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फीचर वेक्टर था, ओरिजिनल फीचर वेक्टर था। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये ऑब्वियसली हमारा नॉर्मलाइज्ड फीचर वेक्टर होगा। ठीक है, एन यहां पर क्या है? एन हमारा है, एन है नंबर ऑफ फीचर मैप। ठीक है, तो हर क्या होता है, हर फीचर वेक्टर के हर पिक्सल के पे ये वाला फॉर्मूला लगता है और उसको हम यूनिट लेंथ पे लाते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये था। ठीक है, अब जब इन्होंने ये चीज ट्राई करी, देखो ये हिट एंड ट्रायल था, हिट एंड ट्राई करा इन्होंने। हिट जब इन्होंने ये ट्राई करा ना, तो इन्होंने ये पाया, तो जो ये रिसर्च पेपर लिखने आए थे इन्होंने ये पाया कि जो ये कंस्ट्रेंट था ना, ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था जनरेटर को कुछ वे में, ये जनरेटर को इफेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ज्यादा कुछ इतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं रहा था। बट ये क्या कर रहा था, ये जो सिग्नल जो एक्सलेशन होती है सिग्नल मैग्नीट्यूड में, जो ज्ञान में क्या होता है ना, ज्ञान में एक्चुअली हल्के से सिग्नल एक्सलेशन होता है सिग्नल मैग्नीट्यूड में, तो ज्ञान बिगड़ जाता है पूरा। तो ये क्या कर रहा था, ये उस सिग्नल मैग्नीट्यूड को ना बहुत ज्यादा बहुत इफेक्टिवली रोक दे रहा था। तो मतलब क्या, अगर तुम्हारे ज्ञान में एक सिग्नल एक्सलेशन आई, सिग्नल मैग्नीट्यूड में एक्सलेशन आई, तो ये पिक्सलाइजेशन क्या करेगा ना, पिक्सल नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, उसको दबा देगा, उसको ज्ञान को बर्बाद नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव था, इसलिए इन्होंने इसको अपने पेपर में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हम देख चुके हैं। ये देखो, ये डेटा सेट इसने वो निकाली है, ये डेटा सेट इसने वो निकाली है, जनरेटेड है, मतलब ये हमने जनरेट करे खुद से। इतनी बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर्स है, तुम देखो। ये 1024 क्रॉस 10x24 से शुरू की थी और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 4x4 से शुरू हुई थी। ठीक है, ये करता है प्रोग्राम। ठीक है, एंड सिर्फ इसकी ही नहीं, सिर्फ इमेज हमने तो इस डेटा सेट पे लिया है, ये बाकी डेटा सेट पे भी काम करता है। ये देखो, ये एक और डेटा सेट होता है LXUN बेडरूम। ठीक है, ये इस पे भी इसने काम करा है, इस पे भी इसने इतनी अच्छी इमेज जनरेट करी है। ठीक है, ये है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ट्रेन होने में कितना टाइम लगा। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये लिख रखा है, वी ट्रेन द नेटवर्क ऑन 8 टेस्ला V100 GPU। 8 GPU लगे इन्होंने, उसके लिए इन्होंने 4 दिन तक ट्रेन करा। एंड 4 दिन के बाद क्या हुआ, 4 दिन के बाद में इन्होंने इतना अच्छा डिफरेंस इनको देखने को नहीं मिला। मतलब अब ये हो गया था कि इनका मतलब जो वो था ना सक्सेस, मतलब अगर ऐसे कहूँ कि जो हमारी इमेज क्वालिटी थी वो एक टाइम पे सैचुरेट हो गई थी, उसके बाद इसमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस 4 दिन तक अपना वो रन करा। ठीक है, और इन्होंने अडेप्टिव मिनी बैच साइज यूज करा। ठीक है, चलो यहाँ तक भी तुम्हें आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, चलो नीचे जाते हैं। ठीक है,
ये सारा कुछ नहीं है, इन्होंने सब बता रखा है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह इन्होंने कहाँ से देखा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, ये है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये तुम्हारा जनरेटर का न्यूरल नेटवर्क है एंड ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटर का न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, देखो 4.2 पैरम्स थे। ठीक है, हर 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 इटरेशन के बाद ना पैरम्स कम होंगे। पहले 2.4 थे, फिर 1.2 हो गए, उसके बाद 590 हो गए, उसके बाद 295, 148, 74, 37, 18, 9.2 ऐसे करके कम होते रहे। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जनरेटर क्या कर रहा है, पैरम्स जो है वो तुम्हारे कम होते जा रहे हैं हर उसमें। डिस्क्रिमिनेटर का उल्टा करेगा, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर में बढ़ेंगे। देखो 2.4.6 थे, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बट ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, जो मैं तुम्हें मेन बात बताई थी कि जनरेटर इमेज क्वालिटी, इमेज को बढ़ाता है, अपस्केल करता है, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर डाउन स्केल करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले 4x4 से हमने शुरू करा, देन 8x8 पे आई, देन 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256, 512 एंड 1024। ठीक है, ये थी। डिस्क्रिमिनेटर में उल्टा होगा, 1024 से स्टार्ट हुई, 512 पे जाएगा, 256 पे जाएगा, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 1 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये वो बात मैंने बोली थी। जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इमेज को बढ़ाएगा, डिस्क्रिमिनेटर उसको ब्रेक डाउन करेगा। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा न्यूरल नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं क्लोजली। ठीक है, सबसे पहले लैटेंट वेक्टर की लेयर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई जिसमें इन्होंने लीके वैल्यू लगाया। ठीक है, हर हर अब उसके बाद हर कॉन्वोल्यूशन लेयर के बाद इन्होंने अप सैंपल करा है अपने डेटा को, अप सैंपल करा है। ठीक है, उसके बाद 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर, फिर अप सैंपलिंग, 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर, फिर अप सैंपलिंग, 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर, अप सैंपलिंग, जब तक करते रहे जब तक इनके पास 1x1024 की इमेज नहीं आ गई। लास्ट में इन्होंने लीनियर वो लगा दी लेयर 3 की। 3 किस लिए, RGB चैनल के लिए। ठीक है, RGB चैनल की 3 लगा दी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेटर सबसे पहले इनपुट इमेज लेगा, देन उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ब्रेक डाउन करा, 3 थी ना, 3 थी, RGB ली, RGB इमेज ली 3x3 की, 1024 की, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करा एंड लास्ट में उसको 1x1x1 तक पटका फुल्ली कनेक्टेड लेयर में, जिसमें उसने हमारी इमेज हमें दे दी। ठीक है, उसने हमारा रिजल्ट हमें दे दिया। ये बेसिक न्यूरल नेटवर्क था तुम्हारे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। ठीक है, both network consist of mainly 3 layer block that we correspond to। ठीक है, ये है, we start with 4x4 resolution and train the network until we have discriminated 800 real images total। पता है 800 के रियल इमेजेस थी। ठीक है, उसके बाद लेटेंट वेक्टर ये था, यूज लीकी वैल्यू यूज करा, जिसमें लीकीनेस की जो वैल्यू थी वो 0.2 थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने एडम ऑप्टिमाइजर यूज करा। एडम ऑप्टिमाइजर में इन्होंने एडम यूज करा, एडम में अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू ये थी। ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली इसमें इन्होंने बेसिकली बता रखा है कि इन्होंने अपने मॉडल में बनाया कैसे अपना मॉडल। ठीक है, तुम इस पे समझ सकते हो, इसके थ्रू जा सकते हो अगर तुम्हें समझना हो। ठीक है, एंड लास्ट में इन्होंने अपना लॉस फंक्शन डिस्प्ले कर दिया। लॉस फंक्शन इनका ये बना। ठीक है, लॉस फंक्शन इनका ये बना। इसको थोड़ा इरेज करो। ठीक है, कॉपी करो। ये इनका लॉस फंक्शन था। ठीक है, इनका लॉस फंक्शन, इनका जो फाइनल लॉस फंक्शन बना वो ये बना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, इमेजेस ऐसी जनरेट हो रही थी। ठीक है, धीरे धीरे करके ये सब तुमने देख चुके मैं तुम्हें अभी तक। अब ठीक है, ये था। ठीक है, तो अब तक तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा कि प्रोग्राम एक्चुअली में था क्या, उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में पढ़ा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, उसमें उसने लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करा क्या की। ठीक है, वो वर्क कैसे करता है। CNN देखे हमने किसके, डिस्क्रिमिनेटर एंड जनरेटर के। ठीक है, ये कर लिया हमने। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने आउटपुट देखा कि वो आउटपुट कैसा प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा पूरा कि हमने मतलब
आज क्या क्या सीखा और तुमने उससे तुम्हें अब बेसिक आइडिया लग गया होगा प्रोग्राम के बारे में। चलो ठीक है, अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, डीप लर्निंग से चाहिए, CNN से चाहिए, तो आप जाइए नार्डोस की वेबसाइट पे, वहाँ पे पूरा मशीन लर्निंग का कंटेंट पड़ा है। नार्डोस पे पूरा मशीन लर्निंग का कंटेंट डला हुआ है, आप वहाँ से जाइए, सीखिए, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाइए, अपने प्रोजेक्ट शोकेस करिए नार्डोस पे और दुनिया को बताइए कि हमने ये सीखा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा उसको डाउट को सॉल्व करने की, उस डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, बाय।